इनकी ROI जो होती है उसमें इतना फर्क कैसे? ROI की एक फुल फॉर्म बता दीजिए व्यूअर्स को। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि आपने 1 रुपया लगाया तो आपको उस 1 रुपये के ब्याज पर क्या मिला। ठीक है। रिटर्न आपको क्या मिला आपकी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है। तो ROI में क्या है कि जब हम कोविड से पहले एड्स चलाते थे, तो मैं अपना बता सकता हूं जो मैं चलाता था। मैंने कोविड से पहले एड चलाए थे, समझ के चलो 32,000 प्लस GST। ओ 32,000 GST, काफी 32,000 प्लस GST, काफी बड़ा अमाउंट एक बन गया। हाँ। कोई कहते थे मेरे सीए कि भैया तुम इतना महंगा क्यों चला रहे हो। पर आप ये सोचो कि 32,000 प्लस GST के बाद आपको ऑर्डर्स कितने आएंगे? बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, ऐसा ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, और बहुत सारे आते भी थे। ऑर्डर्स के नाम पे आप समझ के चलो, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 से 18,000 रुपए की सेल रोज की। अरे वाह, ये तो सुनने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। 18,000 की सेल रोज की आएगी अगर आप एड चलाते हो महीने का 32 से 35,000 रुपए प्लस GST। ओ माय गॉड, 15 से 20,000 की। हाँ। रोज की 20,000 18,000 की आपको सेल मिल रही है और इससे ज्यादा आप क्या ही लोगे। मगर काफी बड़ा नंबर है। हाँ, मगर मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा, इसके बाद मैंने एक आउटलेट और खोला। ओके। साउथ एक्स में मैंने आउटलेट खोला था। हाँ जी, हाँ जी। और साउथ एक्स के आउटलेट में भी सिंपल कहानी थी। एक दुकान ली रेंट पे, 2 लड़के रखे। 2 लड़के रखने के बाद वहां पे हमने स्टार्ट किया। और हमने क्या स्टार्ट किया कि हमारे आसपास के और भी जो बेकरीज थे उन्होंने भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया इसी फॉर्मूले। ये सिंपल फॉर्मूला था। हाँ, कहीं एड्स ज्यादा है लग रहे हैं, रिटर्न कम आ रहा है, सेल 15 ना आई 18 ना आके 15 आ रही है। ठीक है। कहीं 18 ना आके 22 आ रही है। नोएडा में ज्यादा आ रही है, साउथ दिल्ली में कम आ रही है ज्यादा। ये फ्लक्चुएशन तो रहेगा बिल्कुल, मगर मोटा मोटा फॉर्मूला यही था। ओके। फॉर्मूला यही है, आपने लिया, आपने एड चलाए और आपने काम किया। अब काफी मेरे को भी समझने में टाइम लग गया कि मैं करूं कि नहीं करूं। फिर मैंने सोचा नहीं, हम कर देते हैं। हमने रातों रात डिसीजन लिया और हमने वहां स्टार्ट कर दिया। ओके। स्टार्ट करने के बाद हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा तब चल रहे थे नवरात्रे। नवरात्रों में वहां पे 7 दिन के अंदर कोई सेल नहीं आई। तो ये वाली बात जो आप बता रहे हो ये साउथ एक्स की स्टोरी है, बता रहे हो? ये मैं साउथ एक्स की बता रहा हूँ। जब हमने साउथ एक्स में स्टार्ट किया था तो 7 दिन के अंदर हमारे पास कोई बहुत ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आए। तो मैं थोड़ा सा उदास हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो हम जहाँ रोहिणी में बैठ के 150 ऑर्डर रोज के दे रहे हैं और नवरात्रों में भी 70-80 ऑर्डर दे रहे हैं रोज के। हाँ। और यहाँ पर तो वही 2 ऑर्डर 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर, ये कैसे हो रहा है? तो नवरात्रे खत्म हुए, फिर हमने अपने मैनेजर को बुलाया और मैनेजर को बुला के, जो हमारा स्विगी का मैनेजर था, तो हमने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बोला आप सर ऐड चलाओ। तो हमने कहा भाई हम ज्यादा ऐड तो नहीं चलाएंगे, हम थोड़ी चलाएंगे, ज्यादा ऐड। तो फिर भी ना करते हुए भी उन्होंने हमारी वही 1,000 रुपए के रोज के हिसाब से 32-35,000 की 32,000 की ऐड चल गई। ठीक है। आप यकीन न मानोगे, नवरात्रे के अगले दिन ऐड स्टार्ट थी और हमारी सेल थी 14,000 रुपए की। ओह माय गॉड, मतलब नवरात्रों में भी लोग इतना केक ऑर्डर कर रहे हैं? नहीं, नवरात्रे के अगले दिन की सेल थी 14,000 रुपए की। 14,000 रुपीज की सेल आ गई हमको एक ही दिन में। इंप्रेसिव नंबर। जो भी हमारा सामान समून था सारा निपट गया। फिर हमें समझ आ गई कि अब ये कहानी वही वाली चल रही है जो वहां पहले वाली थी। तो हमने वहां से दबा के बना के उस हिसाब से प्रिपरेशन कर ली। हमारा वो 2.5 से 3 साल, मेरे ख्याल से 2 से 2.5 साल होगा, मुझे फिगर याद नहीं है, मतलब 2 साल से ज्यादा हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया इस टॉपिक पे।